अरब के एक मुल्क पर बादशाह तैमूर की हुकूमत थी, जो इंतहाई रहम दिल और लोगों की भलाई सोचने वाला बादशाह था। बादशाह की अपने मुल्क के गरीब लोगों से मोहब्बत और हमदर्दी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। बादशाह की एक ही बेटी थी, जिसका नाम शहजादी आयशा था। बाप की तरह बेटी भी गरीबों की बहुत हमदर्द थी और लोगों के मसाइल हल करने में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेती थी। इसीलिए लोगों के दिलों में शहजादी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। शहजादी आयशा ने कई यतीम खाने बनवाए और यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी बनवाए और एक बहुत बड़ा अस्पताल भी, जहां पर लोगों का मुफ्त इलाज होता था। लोग उसे हैं दुआएं देते थे। शहजादी आयशा नेक सीरत होने के अलावा इंतहाई खूबसूरत भी थी। यही वजह थी कि दूर दौर के कई शहजादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शहजादी को आज तक कोई रिश्ता पसंद ना आया। शहजादी आयशा ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, चमक दमक और रौब और दबदबे से मुतासिर होने वाली नहीं थी, बल्कि उसने अपने नौकरों के जरिए तमाम उम्मीदवार शहजादों के किरदार का खफिया तौर पर पता करवाया। मगर उनमें से अक्सर शहजादे ऐश व इशरत में पड़े रहते और अपनी रियाया पर किसी किस्म की हमदर्दी न करते। वो बहुत पत्थर दिल और बेरहम थे। उनके मुल्क के गरीब लोग उनका नाम लेते हुए भी डरते थे। चनांचा कोई शहजादा भी अपने किरदार की बदौलत शहजादी को मुतासिर न कर सका। बढ़ापे की वजह से बादशाह सलामत के अंदर अब इतनी ताकत न रही थी कि वो सल्तनत ठीक तरीके से चला सकें। उसलिए वो चाहते थे कि शहजादी आयशा की शादी किसी नजदीक के शहजादे से कर दी जाए, जो उनकी सल्तनत को भी संभाल सके। मगर शहजादी आयशा किसी भी शहजादे को कबूल करने से मुसलसल मना करती रहती थी। इसलिए बादशाह सलामत उससे सख्त नाराज रहते थे। बादशाह सलामत चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में ही इस फर्ज को अदा कर दे। बादशाह सलामत की तबीयत अब खुदादाद खराब रहने लगी थी, इसलिए वो चाहते थे कि शहजादी आयशा की शादी किसी अच्छे शहजादे से कर दी जाए, जो बाद में सल्तनत भी संभाल सके। मगर शहजादी आयशा किसी भी शहजादे को कबूल करने को तैयार न थी। एक दिन शहजादी आयशा अपने बाग में टहल रही थी। काफी देर से सूचों में गुम थी कि इतने में वहां वजीर ज़ादी आलिया भी आ गई। वो शहजादी आयशा से पूछने लगी, शहजादी, आप इतनी देर से कौन ख्यालों में गम हैं? शहजादी ने कहा, हर कोई किसी न किसी सोच में रहता है। मैं भी कुछ सोच रही थी। वजीर ज़ादी ने कहा, मुझे भी तो बताएं, वो कौन खुश नसीब है जिसके बारे में आप सोच रही थी? वजीर ज़ादी और शहजादी के दरमियान बहुत बेतकल्फी थी, क्योंकि वो दोनों हम उम्र भी थी और एक साथ ही पली बड़ी थी। उसलिए दोनों के दरमियान बेहद बेतकल्फी थी। शहजादी आयशा ने कहा, क्या तुम वाकई ये जानना चाहती हो कि मैं क्या सोच रही थी? वजीर ज़ादी आलिया ने कहा, जी हाँ शहजादी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप किस बारे में इतनी देर से सोचों में गुम हैं। इतने ज्यादा शहजादे आपसे शादी के लिए मुंतजर हैं, मगर आप इतनी मगरूर क्यों हैं कि बड़े बड़े रिश्तों को इनकार कर रही हैं और अभी तक आपने किसी भी शहजादे को कबूल नहीं किया? शहजादी आयशा बोली, सर, शहजादे आयश परस्त और बद किरदार हैं। वो अपने इलाके में बेहद जालिम और सितम ढाने वाले हैं। हमें बद किरदार और जालिम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वजीर ज़ादी आलिया ने कहा, फिर आखिर कोई ना कोई तो होगा ही जिससे आप शादी करेंगी। अब आसमान से कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा। ये कहकर वजीर ज़ादी ने मुस्कुराते हुए शहजादी की तरफ देखा। शहजादी आयशा ने कहा, हम जिसके बारे में सोच रहे थे उसका ताल्लुक किसी शाही घराने से नहीं, बल्कि एक मामूली गरीब घराने से है। वजीर ज़ादी ने हैरानी से कहा, आपकी बातों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने शहजादी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। शहजादी ने कहा, तुम्हें पता है कि पिछले दिनों अबा हुजूर के शाही चिड़ियाघर का जंगला गलती से खुला रह गया था। इसमें से 4 बबर शेर निकलकर आबादी में घुस गए थे। उन्होंने रियासत को काफी नुकसान पहुंचाया था। वजीर ज़ादी ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि बड़े बड़े जंगजू भी उन्हें पकड़ न सके थे, जिसकी वजह से मुल्क में कई रोज तक बहुत खौफ फैला रहा था। आखिरकार एक लकड़हारा सलमान अकीला उन्हें पकड़कर मार डाला था।
बादशाह सलामत ने लकड़हारे सलमान को दरबार में बुलाकर खुसूसी इनाम भी दिया था। शहजादी आयशा ने कहा, तो सुनो, यही सलमान हमें पसंद आया है। वजीर जादी आलिया कर कहा, शहजादी साहबा, मुझे आपसे इस बात की तवक्का नहीं थी कि आप इस कदर बेवकूफ़ी का फैसला करेंगी। आपको अपने वक़ार और शाही खानदान के मायार का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि बादशाह सलामत कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। ये कहकर वजीर जादी जाने लगी, मगर शहजादी आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की। वजीर जादी आलिया रखी तो शहजादी आयशा ने उसे बताया कि सलमान बेहद खूबसूरत और बहुत सी सलाहियतों का मालिक नौजवान है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि वो एक मामूली सा लकड़हारा है। मगर वो नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, तलवार के फन और घड़सवारी में महारत रखता है। वो अपनी गुफ्तगू में अदब का बेतहाशा ख्याल रखता है, जैसे किसी शाही खानदान का फर्द हो। उसने तालीम तो हासिल नहीं की, मगर अपनी मेहनत की बदौलत अच्छी तरबियत पाई है। वो एक मदरसे में दीन इस्लाम के बारे में भी तालीम हासिल कर चुका है। सलमान जो पहले खुश रहता था, अब उदास रहने लगा था। उसके दोस्त भी उसकी सूरत हाल पर खास फिक्रमंद थे, मगर वो हर वक्त बैठा रहता। सलमान ने बोझल दिल के साथ लकड़ियों के गट्ठे को उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। दूसरे लकड़हारे आम लकड़ियां बीचते थे, लेकिन सलमान संदल के दरख्त की लकड़ी बीचता था, जो जंगल के सबसे घने हिस्से में थी। सलमान, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब हर वक्त उदास नजर आता था। उसके दोस्त भी परेशान थे कि आखिर उसे क्या हो गया है। वो पहले की तरह हिंसता क्यों नहीं, हर वक्त गुमसुम क्यों रहता है। मगर सलमान किसी को कुछ नहीं बताता था। एक दिन उसका करीबी दोस्त फहीम, जो बचपन से उसके साथ था, इसके पास आया और बोला, सलमान, आखिर बात क्या है? तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो बताओ। हम तुम्हारे दोस्त हैं, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकें। ये वो राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। अगर कह भी दूं तो कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? फहीम ने सलमान का हाथ थामकर कहा, दोस्ती का रिश्ता ही तो वो रिश्ता होता है जहां इंसान अपना दिल खोल कर रख सकता है। तुम फिक्र ना करो, जो भी बात हो मुझे बताओ। सलमान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता आवाज में कहा, मैं किसी शहजादी के काबिल तो नहीं, मगर मेरा दिल शहजादी आयशा के लिए धड़कने लगा है। मैं जानता हूं कि यह नामुमकिन है, मगर अपने दिल को कैसे समझाऊं? फहीम हैरान रह गया, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, यह तो बड़ी अनोखी बात है, मगर सुनो सलमान, अगर तुम वो काम कर सकते हो जो बड़े बड़े जंगजू ना कर सके, तो फिर ये क्यों मुमकिन नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत भी सच्ची साबित हो? सलमान ने सिर झुकाकर कहा, मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ सच्चाई से नहीं होता, बादशाह और रियाया के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं एक आम लकड़हारा हूं, शहजादी का हाथ कैसे मांग सकता हूं? दूसरी तरफ बादशाह सलामत, जो शहजादी आयशा की इज्जत से पहले ही परेशान थे, अब मजीद फक्रामंद हो गए जब वजीर जादी आलिया ने आकर उन्हें बताया कि शहजादी किसी शहजादे से नहीं, बल्कि एक मामूली लकड़हारे से शादी करना चाहती है। बादशाह गुस्से से बोले, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी एक आम लकड़हारे से शादी करे? ये तो बादशाहत की तौहीन होगी। मगर शहजादी ने मजबूती से कहा, आबा हुजूर, अगर बादशाह अपनी राया से मोहब्बत नहीं करेगा तो वो कैसा बादशाह? अगर तख्त के लिए सिर्फ खून की सल्तनत शर्त है, तो फिर मैं ऐसी सल्तनत की वारिस नहीं बनना चाहती। सलमान एक आम आदमी जरूर है, मगर उसका दिल सबसे बड़ा है। मैं किसी शहजादे की शान और शौकत से मुतासिर नहीं हूं, बल्कि मुझे ऐसा हमसफर चाहिए जो राया से मोहब्बत करे। बादशाह सलामत ने गहरी सोच में पड़कर वजीर से मशूरा किया और आखिरकार ऐलान करवा दिया कि सलमान को दरबार में बुलाया जाए। जब सलमान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, हमें मालूम हुआ है कि तुमने जंगल के बब्बर शेरों को पकड़कर हमारी रियासत को बचाया, मगर क्या तुम हो वाकई इतने काबिल हो कि शहजादी के लायक साबित हो सको? अगर तुम हमारे 3 इम्तिहानों में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने के बारे में सोच सकते हैं। सलमान ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मैं आम सा आदमी हूं, मगर अगर मेरे हौसले की आजमाइश लेनी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बादशाह ने 3 इम्तिहान रखे।
पहला इम्तिहान ये था कि शाही पहाड़ पर चढ़कर वहां से बादशाह के झंडे को उतारे, जहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता था। दूसरा इम्तिहान महल के सबसे बहादुर जंगजू से तलवार बाजी में मुकाबला करना था। और तीसरा इम्तिहान रियासत के सबसे बड़े दरिया को अबूर करके शाही महल लेकर वापस आना था। सलमान ने पहले इम्तिहान में अपनी महारत से सबको हैरान कर दिया। वो पहाड़ पर चढ़ गया और झंडा उतार कर ले आया। दूसरे इम्तिहान में उसने जंगजू को शिकस्त दे दी और तीसरे इम्तिहान में दुनिया पार करके शाही महल ले आया। ये देखकर बादशाह ने कहा, सलमान, तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी सिर्फ शाही खून में ही नहीं होती। मैं तुम्हें अपनी बेटी के काबिल समझता हूँ। शहजादी आयशा बहुत खुश हुई और रियासत के लोग भी खुश थे कि उनकी शहजादी ने एक ऐसा साथी चुना जो उनकी तरह आम इंसान था। सलमान और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और वो एक ऐसी सल्तनत के हुक्मरान बने जहां मोहब्बत, इंसाफ और मेहनत की कदर की जाती थी। इंसान की पहचान उसके किरदार और हिम्मत से होती है, न कि उसके हसब व नसब से